नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की भारत यात्रा आखिर इतनी अहम क्यों मानी जा रही है? नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को भारत ने आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली आने का न्योता दिया है। हालांकि अभी यात्रा की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इस संभावित दौरे ने भारत नेपाल रिश्तों को लेकर चर्चा जरूर तेज कर दी है। दरअसल 27 मार्च को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेंद्र शाह को बधाई दी थी और भारत आने का निमंत्रण दिया था। शाह ने उस निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया था। अब सवाल है कि आखिर शाह का भारत दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ दो पड़ोसी देशों के रिश्ते नहीं हैं। दोनों के बीच लंबे समय से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और लोगों के बीच गहरे संबंध रहे हैं। लेकिन इन रिश्तों के बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सीमा विवाद। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से विवाद है। खास बात यह है कि बालेंद्र शाह खुद नेपाल की संसद में कह चुके हैं कि सीमा से जुड़े तथ्यों का अध्ययन करके दोनों देशों को दोस्तों की तरह बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। ऐसे में अगर भारत यात्रा के दौरान सीमा विवाद पर बातचीत आगे बढ़ती है तो ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम संकेत हो सकता है। हालांकि सिर्फ एक दौरे से दशकों पुराना विवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा मानना जल्दबाजी होगी। दूसरा बड़ा फैक्टर है चीन। नेपाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो भारत और चीन दोनों के बीच में स्थित है। नेपाल में चीन की आर्थिक और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की मौजूदगी बढ़ी है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि काठमांडू के साथ भरोसे और सहयोग के रिश्ते मजबूत बने रहें। तीसरा मुद्दा है ऊर्जा और कनेक्टिविटी। नेपाल के पास बड़ी हाइड्रो पावर क्षमता है। ऐसे में बिजली, व्यापार, कनेक्टिविटी और सीमा से जुड़े सहयोग के क्षेत्र में दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। अब इस पूरी कहानी में टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का एंगल भी जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है। नेपाल की संभावित भारत यात्रा को सीधे टर्की, सऊदी, पाकिस्तान रक्षा समझौते की प्रतिक्रिया के तौर पर देखना सही नहीं होगा। दोनों घटनाओं के बीच सीधा रणनीतिक संबंध बताने के बजाय इसे बदलते क्षेत्रीय समीकरणों के बड़े संदर्भ में देखना ज्यादा सही है, क्योंकि ऐसे समय में भारत के लिए अपने आसपास के देशों के साथ मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बनाए रखना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बालेंद्र शाह की बात करें तो वो नेपाल की राजनीति में एक नया चेहरा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो काठमांडू के मेयर रह चुके हैं और 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने मेयर का चुनाव जीता था। अब उनकी भारत यात्रा अगर होती है तो असली नजर इस बात पर होगी कि क्या दोनों देश सीमा विवाद के साथ साथ ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर कोई ठोस रास्ता निकाल पाते हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बालेंद्र शाह भारत कब आएंगे, बड़ा सवाल ये है कि क्या उनका भारत दौरा भारत नेपाल रिश्तों में एक नए, ज्यादा व्यावहारिक दौर की शुरुआत कर पाएगा। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।